एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ जिसे एक बार बनाएँगे पूरी सर्दियाँ इसे खा सकते हैं। बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस बनने वाली ये रेसिपी इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो चाहिए आपको चावलों का आटा। तो चावलों का आटा लेना है। चावल का आटा अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपने 1 प्याली चावल लेना है, उसको धोकर किसी कपड़े पे बिछा दीजिएगा और ट्रे में बिछा दीजिएगा। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ तो उसको ग्राइंडर में डालकर मिक्सी जार में डाल के पीस लीजिए। तो जी लिया है 1 कप 1 प्याली भरकर आपने सिंपल आपके सामने मैंने लिया चावलों का आटा, उसके अंदर 2 चम्मच ऑलरेडी मैंने मैदे के मिक्स किए हैं। क्यों किए हैं आगे चल के बताऊँगी। साथ में ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली पिसी हुई चीनी। पिसी हुई यानी आपने चीनी लेनी है, आइसिंग शुगर इसके अंदर शामिल करेंगे। चीनी के साथ ही आपने 2 चुटकी या आप इसके अंदर नमक शामिल कर दीजिएगा, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो। उसके साथ आपने 1 टीस्पून बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद अंडा। अंडा जो है इसकी जर्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, इसके अंदर सिर्फ सफ़ेदी जाएगी। तो 1 अंडे की सफ़ेदी आपने इसके अंदर तोड़कर शामिल कर देना है, 1 अंडे की सफ़ेदी को। और अंडे की सफ़ेदी शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून खाने के तेल। तेल के शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और उसके साथ ही आपने 3 टेबलस्पून आपने जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून पानी, बस इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। 3 से 4 टेबलस्पून आप बस पानी ऐड कीजिएगा और उसके बाद इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मिक्सचर रनिंग हो जाएगा, यानी ये बहुत पतला हो जाएगा और फिर इसको आप जो है वो इकट्ठा करने में आपको मुश्किल होगी। सो इस तरह से इसे चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और उसके बाद हाथों से इसको जिस तरह से डो को गूँधा जाता है इसी तरह से एक फॉर्म में लेकर आएँगे। सो इस तरह से पहले मिक्स कर लिया मैंने और उसके बाद आप इसको मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट का रेस्ट दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए और 10 मिनट के रेस्ट के बाद ही फिर इसको आप जो है फिर इसकी मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है और इसको बताती चलूँ कि इसके अंदर जो मैदे का इस्तेमाल किया है, क्यों किया है। जो चावलों का आटा आता है वो सख्त होता है, इसलिए अगर आप इसकी जो बनाएँगे चाहे गोलियाँ बना रहे हैं या आप इसे जो है टिक्की की शेप देना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल एकदम सख्त हो जाएँगी। सो आप मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा-सा सॉफ्टनेस आ जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने 2 चम्मच ज़रूर मैदा डाल शामिल करना है। उसके बाद आपने 10 मिनट का रेस्ट दिया, उसके बाद मैं इस मिक्सचर को गूँथने के बाद अब इसकी इस तरह से मैंने गोलियाँ बनाना स्टार्ट की हैं। इसे गोलियाँ बनाना चाहते हैं, थोड़ा फ्लैट करना चाहते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको छोटी-छोटी गोलियों की शक्ल दे दी थी और इस तरह से देने के बाद ये दे सकते हैं, इस तरह से देनी है आपने और इसको एक तरफ रखते जाना है। एक ट्रे में, एक प्लेट में इसको रखते जाएँ, इसी तरह से गोलियाँ बनाते जाएँ। मिक्सचर अपने हिसाब से आप इक्वल क्वांटिटी में उठाइएगा ताकि जो एक साइज़ की बने, कोई छोटी या बड़ी ना हो। उसके बाद इस तरह से आपने गोलियाँ बनाने के बाद फिर आपने लेने हैं सफ़ेद तिल। अच्छा, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप चाहें तो स्याह तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सफ़ेद तिल का इस रेसिपी को मैंने इस्तेमाल किया है, उसके लिए आपने सबसे पहले तो इसको अच्छे से कोट करना है और दोनों तरफ से अच्छे से कोट कीजिएगा इस जो आपने गोलियाँ बनाई हैं। अच्छे से कोटिंग करने के बाद ये दे सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इस पे जो है सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया है। अच्छे से कोटिंग करने के बाद ऊपर-नीचे अच्छे से लगाने के बाद ये दे सकते हैं कुछ इस तरह की ये रेडी हो चुकी हैं। ईज़िली बहुत अच्छी, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ये रेसिपी बनेगी। आप इसे एक बार बना के पूरी सर्दियों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो चावल जो है वो 1 से 2 कप ले सकते हैं और इसी तरह से बाकी चीज़ें इस चीनी वगैरह इसके अंदर ऐड कीजिएगा और ये दे सकते हैं। अभी ये मैंने कुछ बनाई हैं, कुछ और बनाऊँगी और इस तरह से आपने बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने 5 मिनट रेस्ट पे रख देना है ताकि जो है फिर इसे फ्राई कर सकें। इतने में आपने क्या करना है, आपने गरम करना है तेल। तेल को गरम करेंगे, तेल को गरम करने के बाद फिर इसमें 1 बाय 1 करके इस तरह से डालते जाएँगे। धीमी आँच पे आपने इसको फ्राई करना है और इसको तकरीबन आप कुकिंग टाइम बताऊँ तो इसका तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। जस्ट 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से डन हो जाएँगी। जस्ट आपने 2 से 3 मिनट एक तरफ जो है टाइम दीजिएगा, जैसे कलर आए ये दे सकते हैं। इससे तकरीबन 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं। 2 से 3 मिनट गुज़र जाएँ तो उसके बाद इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। तो उसके बाद इस यानी टोटल जो है 4 से 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में एटलीस्ट ये डन हो जाएँगी। सो आपने ये याद रखना है कि तेज़ आँच नहीं करनी है, दरमियानी आँच पे इसे कुक करना है। और जैसा कि एक तरह से कलर आ गया था, अब इसकी साइड टर्न कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, मैंने छोटा पैन इस्तेमाल किया, आप चाहें तो बड़े पैन में भी इसको बना सकते हैं। ऑयल का जो क्वांटिटी है वो थोड़ी-थोड़ी ज़्यादा रखिएगा ताकि जो ईज़िली आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, इकट्ठा डाल रहे हैं तो आप इसे अच्छे से एक ही दफ़ा में फ्राई कर सकें।
तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे और साइज़ भी आप देख सकते हैं इनका काफ़ी हद तक बड़ा साइज़ हो चुका है। छोटे साइज़ में मैंने बनाई थी और ये इनका साइज़ जो है फूल का जो है वो डबल हो चुका है। ये देख सकते हैं जैसे ही अच्छा सा कलर आया, कुछ इस तरह का कलर आएगा, दोनों तरफ से इसी तरह से कुक होने देना है। एटलीस्ट आपने 4 से 5 मिनट देने हैं। अगर आप दरमियानी से तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर तो आ जाएगा, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अंदर से कच्चा ना रहे इनका जो बैटर है, इसलिए आपने जो है दरमियानी आंच पे कुक करना है एटलीस्ट। और उसके बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका था, परफेक्ट इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं। जब इस पर क्रैक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे और इसी क्रैक्स की वजह से आपको जो नज़र आ रहा है कि बिल्कुल एकदम जालीदार, आपको मैं क्लोज़अप इसका दिखाऊंगी, एकदम जालीदार ये है और इतनी परफेक्ट और मज़ेदार हैं कि आप जो है इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं पूरी सर्दियों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में। तो 1 कप चावलों से मैंने बनाई थी रेसिपी। आप चाहें तो ज़्यादा अगर लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं या ज़्यादा जो टाइम के लिए बनाना चाह रहे हैं तो पूरी सर्दियों के लिए इसे सेव कर सकते हैं, यानी 1 मंथ के लिए भी सेव कर सकते हैं इसे बनाकर किसी भी जार के अंदर। लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिएगा। ठंडा कर लेने के बाद एक्सेस ऑयल जो है उसके लिए आप जो है बटर पेपर पर पहले इसको जो है इसका एक्सेस ऑयल निकाल लीजिएगा, उस पर रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसे किसी भी जार में सेव कर सकते हैं। तो परफेक्ट सी ये रेसिपी जो कि सर्दियों से रिलेटेड है और बहुत अच्छी और डिलीशियस है और इसके अलावा बहुत अच्छी और इसके साथ हेल्दी भी है, क्योंकि आप जो है इसको आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि आप सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है गाइस। तो ये अपने ज़्यादातर लोगों को शेयर करनी है ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और एंजॉय कर सकें। मैं आपको देखो तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस तरह की ये बनी है और ये दे सकते हैं परफेक्ट सी ये रेसिपी। अभी ये गर्म है गाइस, अभी ये ठंडा होने में इसको टाइम लगेगा। सो आप जो है वो ये दे सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह का कलर भी आया है। तो आपने ट्राई करना है और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सर्दियों की मज़े मज़े की रेसिपीज आने वाली, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।